मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आज तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 17 तारीख के बाद किस तरह की स्थिति देश में रहनी चाहिए, राज्यों से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्रियों से ये चर्चा की जाएगी कि आगे किस तरह से हालातों में बदलाव करना चाहिए। बैठक शुरू हो चुकी है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये 5वीं बैठक है और मुख्यमंत्रियों के साथ आज आर्थिक हालात को लेकर, उद्योग जगत को लेकर और साथ ही साथ 17 तारीख के बाद कोविड-19 को लेकर किस तरह से आगे की प्लानिंग राज्यों ने की है या केंद्र क्या प्लान बनाकर बैठा है, इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हालात को लेकर चर्चा की जा रही है और मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों का हाल बताएंगे, किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है। जिस प्रदेश में स्थिति ठीक होगी वहां पर हो सकता है कि आगे जो जरूरी सेवाएं हैं उनको बनाने का काम भी शुरू हो जाए। इसलिए सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं सभी मुख्यमंत्रियों को। फिलहाल जो खबर मिल रही है, धीरे धीरे सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी और हर एक मुख्यमंत्री से राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। गृह मंत्रालय भी और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि उनके पास जैसे ही जानकारियां पहुंचेंगी उस हिसाब से 17 तारीख के बाद क्या सरकार को डिसीजन लेना है उस पर फैसला हो सकेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य के हालातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कई जगह से ऐसी खबरें भी आई हैं जहां पर कोरोना वॉरियर्स को दिक्कत हो रही है, उसके बारे में भी बातचीत की जा रही है। अब सारा जोर अगर देखा जाए तो जान के साथ साथ जहान पर, यानी जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना है, आर्थिक पैकेज की बात जो कही जा रही है। जो पिछले बार वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हो या दूसरे मुख्यमंत्रियों ने पैकेज की मांग की थी, उस पर पिछली बैठक से अब तक क्या क्या केंद्र सरकार ने फैसला लिया है इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण हो सकता है कि मुख्यमंत्रियों को भी दें कि केंद्र सरकार उनको क्या क्या आर्थिक क्षेत्र में सहूलियतें देने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक सब तरह से देखा जाए, चाहे हेल्थ को लेकर हो, उसकी भी जानकारी, बड़े बड़े अधिकारी इसमें बैठे हुए हैं। प्रोजेक्ट सभी प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा इसमें कि अभी मौजूदा स्थिति में कोरोना वायरस कहाँ तक पहुँचा हुआ, किन किन क्षेत्रों में पहुँचा हुआ, कैसे इसको रोका जा सकता है। क्योंकि आपने देखा हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन बार बार यही कर रहे थे कि हमारी यही कोशिश है कि ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में लाया जाए, रेड जोन को ऑरेंज जोन में लाया जाए। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग 70,000 पहुंच गई है, उसको देखते हुए, जबकि अभी टेस्ट होना बाकी है। कई राज्य जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ राज्य अभी तक वहां पर मरीजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, या फिर ये कहा जाए कि आरोप ये लग रहा है कि वो राज्य इसको छिपा रहे हैं। तो इन सभी बातों का जब खुलासा होगा तो जाहिर तौर पर मरीजों की संख्या आगे बढ़ेगी और दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की भी संख्या आगे बढ़ेगी। तो इन सभी बातों का इसमें चर्चा होगी और एक तरह से कहा जाए कि केंद्र सरकार सख्त रूप से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये जरूर बात रखा जाएगा केंद्र सरकार द्वारा कि कोरोना वायरस से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो मरीज हैं उनको ठीक करने की कोशिश आप भी करिए, हम भी करेंगे, लेकिन इसे किसी भी सूरत में छिपाया न जाए, इस पर सियासत न हो। इस तरह का संदेश जरूर चाहे गृह मंत्री के द्वारा दिया जाए या फिर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा।
बिल्कुल, ये बहुत अहम भी हो जाता है और कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ये 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद है। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जान है तो जहान है पर भी फोकस है, यानी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से शुरू करना हर राज्य के लिए चुनौती है। हर राज्य से उसके प्रदेश की जानकारी ली जा रही है मुख्यमंत्री से, उसके बाद उस पर फैसला किया जाएगा। उसी हिसाब से ट्रेनों को भी चलाने के लिए रेलवे भी काम करेगा। IRCTC पर टिकट्स बुक हो रही हैं, लेकिन किस राज्य में कितनी ट्रेनें जाएंगी, कौन सा राज्य ट्रेनों को अपने राज्य में दाखिल करने के लिए तैयार है, क्या वहां पर पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर भी इस बैठक में बातचीत की जाएगी। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों की अपनी अपनी परेशानियां भी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ लगातार आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ में स्थिति कोरोना को लेकर थोड़ी ठीक भी है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहाँ स्थिति इतनी ठीक नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें रहेंगे और वहां पर भी लगातार मजदूरों को काम देने की कोशिश की जा रही है। तो उस हिसाब से सरकार कितनी तैयार है, इन तमाम विषयों को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं।